तो आज के लेक्चर में हम रेविड में वॉल कैसे ड्रॉ करते हैं उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो रेविड में हम यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो हमें वॉल का ऑप्शन यहाँ पे आर्किटेक्चर में मिल जाता है। उसी के नीचे जो है 3 ऑप्शन होते हैं। वॉल बाय फेस जो कि हम आर्किटेक्चर में ड्रॉ नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर अगर चूज करूंगा तो भी वो देख सकते हो, लाइन टाइप ही ड्रॉ हो रहा है, सिर्फ छोटे लाइन के जैसा। और यहाँ पे मैं एंटर भी कर दूं तो ये गायब हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो है इसे मैं डिलीट करता हूँ। हम जो सीखने वाले हैं वो है आर्किटेक्चर, और इसका शॉर्टकट है WA। W फॉर वॉल और A फॉर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे जैसे मैं वॉल सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं चाहो तो ऐसे वॉल यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैं वॉल का कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, अगर ये प्रॉपर्टीज पैनल बंद है तो यहाँ पे PP एंटर करोगे, 2 बार P दबाओगे, P फॉर पाइनएप्पल, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे 200 mm थिक, 225 mm थिक, 300 mm, और भी बहुत से ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे 15 mm 150 mm का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हम बना भी सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, तो आई थिंक पिछले वाले या उससे पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लास्ट सेकंड लेक्चर में, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर मान लो मैंने 300 mm ठीक अगर वॉल ले ली फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी जेनेरिक में 300 mm है, और इसका मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ एक यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे मेजर करूंगा, देख सकते हो 300 mm है। लेकिन अगर मैं कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अगर कई बार क्या होता है, अगर जेनेरिक की जगह पे अगर तुम मैसोनरी 140 लेंगे, लेट्स से ये वाला ट्राई करते हैं, तो होता क्या है, हमें मैसोनरी जो होती है, मतलब मैसोनरी क्या, जो हम मसाला लगाते हैं वॉल पे, मटेरियल्स जैसे प्लास्टरिंग के लिए, उनके लिए थिकनेस वो ले लेता है। तो यहाँ पे हमें 140 दिखा रहा है, लेकिन कई बार उसका वाला थिकनेस थोड़ा सा कम दिखता है। ये ज़्यादातर के फीट इंचेस में ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्लान दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फीट इंचेस का टेम्पलेट ओपन किया है। अब जैसे मैं यहाँ पे वॉल लूंगा, यहाँ पे WA एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने मेसोनरी लिया है 8 इंच का। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी देख सकते हो। अब लगता तो है कि 8 इंच की वॉल बोला है तो 8 इंच की ड्रॉ होगा, नहीं, गलत। यहाँ पे हम मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, देख सकते हो यहाँ पे बता क्या आ रहा है, 7/5/8 इंच, मतलब कि 8 इंच से ये कम है। और उसका रीजन क्या है, जो हमारे यहाँ पे में से परमानेंट, वैसे यहाँ पे ऐसे परमानेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन खैर इसका मैं वॉल का बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे एडिट टाइप में जाओगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में एडिट पे ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो थिकनेस देख सकते हो, थिकनेस वो है 7 0 फीट 7 इंच, और 7 इससे कह सकते हो 5/8 जो होगा वो इंच। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर क्या इसका सीधा सीधा कन्वर्जन अगर करना है तो क्या करना है, कैलकुलेटर जो है वो ओपन करना, 5/8 करते हैं, हो क्या गया इससे, रैंडम लॉक्स, 5/8 एंटर, तो 7.625 इंचेस है। उसका रीज़न ये है कि बाकी के जो है 0.375 इंच, वो मटेरियल जब हम वॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे प्लास्टर हो गया, कलरिंग हो गया, या फिर जो मोटर अप्लाई करते हैं, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है, सीमेंट सैंड वाटर, तो वो थिकनेस ले लेता है। तो उससे ऐड करके, मतलब वो तो ऑब्वियसली रेविट के ऊपर हम नहीं दिखा पाएंगे, तो होता क्या है, रेविट उतनी थिकनेस कम कर देता है। तो यहाँ पे हम अपने प्लान पे वापस जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम, ओके, यहाँ देख सकते हो हम अपने प्लान पे मीटर पे वापस आ चुके हैं। तो मीटर में एरर नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई, मे बी कुछ सेटिंग हुई होती होगी जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम दे रही है। ऐसे आना चाहिए क्योंकि इससे हमें अंदाजा आता है, लेकिन ये सेम चीज़ जो है मीटर में अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे मैं WA एंटर करता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए अभी लेट्स से 300 mm की एक वॉल ड्रॉ करनी, लेकिन मुझे लेट्स से एक नई वॉल तैयार करनी है, जेनेरिक 140 mm है।
लेकिन हमें जो इंटरनल वॉल होती है वो जैसे हमें ड्रॉ करनी है 150 mm, तो मैं क्या करूँगा, एडिट 140 mm सिलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप में जाऊँगा, उसके बाद उसे डुप्लीकेट कर दूंगा। अब डुप्लीकेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेन वॉल में हमने कुछ चेंजेस किए और कुछ गड़बड़ी हुई, फिर उसे डिलीट किया तो वो रिकवर नहीं हो सकती, उसके लिए दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा या फिर यहाँ से लोड करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने इसे रिनेम कर दिया है और डुप्लीकेट कर दिया है, ये राइट वेट होता है। स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं इसे देता हूँ 150, इसे ओके करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हम WA वॉल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे इसे मेक श्योर करना कि जो वॉल ड्रॉ कर रहे हो उसका यहाँ पे थिकनेस क्या है और टाइप कौन सा है, क्योंकि क्या होता है जो वॉल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वही 3D में आ जाती है, ऑटोमेटिक ड्रॉ होती है। इसे मैं रियलिस्टिक से दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा। तो सिंस ये जेनेरिक मटेरियल है तो देख सकते हो जेनेरिक मटेरियल ऐसे दिख रहा है और मेसोनरी फिर थोड़ा सा अलग दिखता है। यहाँ पे मैं इसे 3D को क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मेजर करता हूँ, देखते हैं कि हमारा 150 mm आया है या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे 150 mm आ चुका है। 150 mm थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ओके। तो इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे वॉल का जो है जेनेरिक कैसे काम करता है ये खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ड्रॉ, एक्चुअल ड्रॉ कैसे करेंगे। जब हम वॉल कमांड सिलेक्ट करते हैं तो हमें वॉल से ऊपर ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से एक है अनकनेक्टेड। तो ये क्या है, अनकनेक्टेड का मतलब क्या है, ये बेसिकली हाइट है, मतलब कितनी हाइट तुम अपने वॉल के रहना चाहते हो। तो सबको पता है कि फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस जो है, मतलब पहले हमारा जो फ्लोर है, मान लो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर होता है। तो हमें वॉल कितनी की देनी चाहिए, 3 की। वैसे हम इसे यहाँ पे 3 दे सकते हैं या फिर जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तो अभी के लिए मैं इसे 3 कर देता हूँ, 3000 एंटर। अब देखो ऑटो कैड में जैसे मैंने वॉल ड्रॉ किया था 2D में, ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी नॉट ऑटो कैड, रेविड में। ऑटो कैड में हमें क्या करना पड़ता है, एक वॉल ड्रॉ करो, उसे फिर प्रेस पुल करके हाइट दो। लेकिन रेविड क्या करता है, पहले ही हमें हाइट पूछ लेता है। और सिंस रेविड में ऑटोमेटिकली हमें मटेरियल को सिलेक्ट करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कलर भी डिसाइड कर लेता है, उसमें जो फिलिंग हैच वगैरह डिजाइनिंग जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वो यहाँ से लोड करता है। तो हमें रेविड में जब काम करते हो तो अगर कोई वॉल को ड्रॉ किया, अब इसे मैं 3D में क्लिक करने के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट 3D में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या करता हूँ, सारी वॉल्स को पहले तो इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे से अगर कुछ डिलीट किया मतलब 3D में से, वो 2D पे भी इफेक्ट करता है। इसे मैं, देखो यहाँ पे 2D पे हमारा सारा गायब हो चुका है। मैं इसे जैसे वॉल को ड्रॉ करूंगा, से इस बार हम जेनेरिक नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ देख सकते हो मटेरियल जो हमारा था उसके हिसाब से हमारी वॉल कुछ अलग दिख रही है। तो पीछे ऐसे ब्रिक्स के जैसी दिख रही है, एकदम हाई क्वालिटी, और उसके सामने कुछ पनीर की तरह दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये ऐसे इस प्रकार से काम करता है। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम वॉल ड्रॉ करते हैं, अब मैं कोई भी जैसे 150 mm की हमें वॉल लेता हूँ, जैसे 200, फिर भी कोई इशू नहीं, 200 की लेंगे। और मैं इसे अब डिस्टेंस देना चाहता हूँ कि मेरी वॉल जो ड्रॉ हो। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक की सेटिंग पिछले वाले में की थी, तो ओके, तो ये लाइन में है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसे चेंज कर लेता हूँ मैं। वैसे इसे चेंज भी कर सकते हैं, वेरी इजी है। इस मीटर सिलेक्ट करो, ओके करो, एंटर। इसके बाद मैं देता हूँ 5 मीटर, एंटर। अब इसके बाद जो ये नीचे ड्रॉ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करने की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे पहले इसे जो है थोड़ा सा इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ से जो हमारी वॉल कंटिन्यू हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, सेंटर से लेके डिस्टेंस ले रहा है। मतलब अभी अगर मैं 5 मीटर दूंगा
तो 5 मीटर ये सेंटर से काउंट होगा, ये एंड से काउंट नहीं होगा। मतलब यहाँ से लेके जो एंड है हमारा ये वाले वॉल का, यहाँ से ये काउंट नहीं होगा, वॉल के सेंटर से काउंट होगा। उसका रीजन क्या है? हमें यहाँ पे लोकेशन लाइन जो दी है वो है वॉल सेंटर लाइन, तो हमें ये चेंज करना होगा। तो देखो अब यहाँ पे तो मैंने ये वॉल ड्रॉ तो कर रहा हूँ, अब ये चेंज तो नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से एस्केप दबाते हैं, फिर यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले मैं फिनिश पेज का बता दूं। फिनिश पेज को क्या होता है, हमारी जो वॉल होती है उसके ऊपर हम कुछ मटेरियल करते हैं, जैसे कि कंक्रीटिंग डालते हैं थोड़ा सा, कंक्रीट उसे मोटर कहते हैं वैसे, मोटर और उसे मटेरियल्स से प्लास्टरिंग करते हैं। तो जो हम मटेरियल अप्लाई करने के बाद जो फेस होगा, मतलब उसकी थिकनेस तो थोड़ी बढ़ेगी। अगर ये वॉल मान लो 200 की थी तो फॉर एग्जांपल प्लस 1050 mm तो हो ही जाएगा। तो कितना होता है हमारा 215 तो ये फिनिश फेस होता है। मतलब कि वॉल को कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद जो भी हमारा कलरिंग बेलरिंग हो गया, सारा मटेरियल हो गया, उसके बाद जो थिकनेस आएगी, फाइनल थिकनेस, वो होगी हमारी फिनिश फेस। उसके बाद कोर फेस। कोर फेस का क्या मतलब होता है? आप कोर फेस का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे जो हमारा फेस जो होता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं इससे पहले वॉल ड्रॉ करके बताता हूँ। हमारा जो फेस है कोर फेस, इसका मतलब ये होता है जो यहाँ पे ब्रिक्स जो है हमने डाली है, सिर्फ वही, मतलब मटेरियल डालने से पहले जो थिकनेस रहेगी सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स की थिकनेस रहेगी। मतलब कोर से नाम से ही पता चलता है कोर कि जो ब्रिक्स रहेगी सिर्फ उन्हीं की थिकनेस काउंट होगी, जो भी एक्सटर्नल मटेरियल हम अप्लाई करेंगे उनकी थिकनेस काउंट नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं फेस एक्सटीरियर लेता हूँ और एक वॉल को ड्रॉ करता हूँ, तो देख सकते हो एक्सटीरियर फेस जो है, मतलब एक्सटीरियर का क्या मतलब, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का। तो ये बाहर के फेस से नेक्स्ट वॉल ड्रॉ होगी। तो वैसे हम अगेन रिपीट करते हैं और यहाँ पे इंटीरियर लेते हैं। इंटीरियर का क्या मतलब रहेगा, अब देख सकते हो, जूम इन करके बताता हूँ, ये अंदर के फेस से ड्रॉ हो रही है। अभी बेटर एग्जांपल के लिए पहले मैं एक वॉल ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे, ताकि अच्छे से बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये देख सकते हो, ये जो हमारा रूम है, मान लो ये मेरा है लेट्स से स्टडी रूम, या हम स्टडी कह लो सिंपल से, ऐसे स्टडी रूम। इसके साइज से कोई मतलब नहीं, लेकिन इमेजिन करो अगर ये मेरा स्टडी रूम होता, तो ये वाली वॉल अंदर की वॉल होती और ये वाली वॉल बाहर की वॉल होती। तो वैसे ही बाहर की वॉल को हम क्या कहेंगे रेविड में, एक्सटीरियर वॉल, और अंदर की वॉल को कहेंगे इंटीरियर वॉल। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर कोर फेस के लिए और फिनिश फेस के लिए दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि मीनिंग तो वही होता है इसलिए। तो हम यहाँ पे जो है इसे अच्छे से हम 3D में भी देख सकते हैं। वैसे तो 3D के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस वॉल को पहले डिलीट करता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग स्टूडेंट्स को आदत होती है ऑटो कैड के, जैसा कि डिलीट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और ऐसे सोचते हैं कि अरे अपना रेक्टेंगल क्यों नहीं आ रहा, वो डिलीट करने का ऐसा जो आता है। उसका रीज़न ये है कि तुम्हें अपना जो माउस है, यहाँ पे मैं इसे बताता हूँ, ये माउस के जो बटन है जो तुम यूजुअल यूज़ करते हो, इसे दबा के रखना पड़ता है। ऑटो कैड में क्या होता है, एक जगह पे हमने क्लिक किया और फिर वो रेक्टेंगल आ गया, फिर हमें बस नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली हमें ये जो बटन है, होपफुली देखो और हो गया, यहाँ पे ये दबा के रखना पड़ता है। या देखते हैं हम, दबा के रखा, ट्रैक किया, सिलेक्ट हुआ, डिलीट किया। और यहाँ पे अगर मान लो इतना मैंने सिलेक्ट किया है और मैं ये वाली वॉल डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अब क्लिक करेंगे और ये भी एक मिस्टेक है, ये दोनों जो सिलेक्ट हुए हमारे अनसिलेक्ट हो जाएंगे। रेविट पे जैसे ऑटो कैड में जो आदतें होती है वैसे रेविट में नहीं चलेगी।
यहाँ पे इन दोनों को अगर सिलेक्ट किया और ये वाली वॉल भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो, 3 3 वॉल या 4 4 5 5 10 10, तो कंट्रोल होल्ड करना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल कौन सा, अपना जो वर्चुअल कीबोर्ड से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल का बटन है, यहाँ पे देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कीबोर्ड। तो यहाँ पे इसे होल्ड करने के रख के फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक अगर मैक यूज कर रहे होगे जस्ट इन केस, तो उसके लिए कमांड होता है, CMD का बटन होता है वहाँ पे। स्पेलिंग बताता हूँ, CMD। अगर कोई मैक यूज कर रहा है तो उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। उनके लिए आई डोंट थिंक कंट्रोल बटन वहाँ पे था, तो वो चेकआउट कर लेना। तो ऐसे हम वॉल को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसे मैं ऑफ करता हूँ। तो इन दोनों को मैं अभी डिलीट करता हूँ और अपने 3D व्यू में चलेंगे। तो देख सकते हो हमारी ये जो एक्सटर्नल वॉल होगी ये बाहर की होगी, और अंदर वाली है हमारी हो गई इंटरनल वॉल। इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं वॉल कमांड लेता हूँ और ड्रॉ करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ। हमेशा मेक श्योर कि ज़्यादातर टाइम फेस इंटरनल ही रखना, रेस्ट फेस इंटीरियर। और जब तुम एक बार वॉल कमांड मान लो यहाँ पे सिलेक्ट किए, कुछ ड्रॉ किया है, जैसे 5 मीटर मैंने ड्रॉ किया, और रेविट में क्या है, प्रिसीजन बहुत अच्छे से आ जाता है। अब जब यहाँ पे मैं 5 लूंगा तो अचानक से कुछ सेकंड के लिए रेविट रुक जाता है, पॉज हो जाता है। उसी से हमें पता चल जाता है कि अभी हमें और आगे कितना करना है। तो जब ये प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि मैं इतने एक्यूरेट तरीके से से 5 मीटर 7 मीटर या एक्यूरेटली कैसे ले पा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि रेविट में वैसे सिस्टम ही वैसा है। इट इज लाइक कि वो मैट्रिक्स का डायलॉग था, मैट्रिक्स कैनॉट बी एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। वो ऐसा ही है, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जो हमारी नेक्स्ट वॉल मुझे लेट से 9 मीटर की लेनी है, इसे मैं 9 एंटर करूंगा। इससे पहले डिलीट करता हूँ। और हाँ, रेयर में एक और चीज़ है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार एस्केप दबाएंगे और इसे सिलेक्ट करने जाएंगे तो सोचते हैं कि ये हमारी लाइन क्यों ड्रॉ हो रही है। उसका रीज़न है कि रेविड में अगर एक बार एस्केप करोगे वॉल के लिए, तो कंटिन्यूस जो वॉल हमारी ड्रॉ हो रही है उसके बाहर आएंगे, बाहर आओगे। अगर 2 बार एस्केप करोगे, डबल एस्केप बटन दबाओगे अपने कीबोर्ड पे, तभी कमांड के बाहर आओगे और तभी सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये रेविड में ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं वॉल ड्रा करता हूँ, 9 एंटर। अब यहाँ 5 एंटर में करता हूँ। तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हमारा जो सिलेक्शन एक्सटीरियर है, अभी ये तो हमारा इंटीरियर फेस से होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आएगा 5। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट एक्सटीरियर की जगह सेंटर करते हैं, तो सेंटर से हमारा 5 डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, मतलब यहाँ से। तो अगर यहाँ से अगर मैं 5 डालूंगा, तो देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तो 5 मीटर की है, लेकिन डिफरेंस ये आ रहा है कि ये सेंटर से काउंट हुआ था और वो पता भी नहीं चलेगा। अभी ये जो वॉल है, इसने कॉर्नर जो बनाते हैं रेविड में, वैसे ये भी एक चीज़ बता देता हूँ। जो वॉल ड्रॉ करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर भी बना लेता है ऐसे, और इसे ऑटोमेटिकली ट्रिम भी करता है। इसके लिए कुछ स्पेशल कमांड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी इस वॉल को मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखोगे कि एल से की सेक्शन जो फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रिम होगा। यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, एस्केप करूंगा तो देख सकते हो ये ट्रिम हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो रेविट का यही फायदा होता है कि 2D प्लान ड्रॉ करना सही में बहुत इजी जाता है, और 3D में कन्वर्ट करना भी। रेविट तो क्वेश्चन आता है कि ऑटो कैड का क्यों यूज़ करते हैं, वो भी हम बताऊंगा। ये तो लोग सोचेंगे ऑटो कैड तो यूजलेस है, ऐसा नहीं होता। अगर वो यूजलेस होता तो मैं यूट्यूब पे उसका लेक्चर ही नहीं बना रहा होता और खुद ही नहीं सीखता। तो यहाँ पे हम वॉल लेंगे, यहाँ पे एक वॉल लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करूंगा, फिर यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब मैं ये अब ये तो बाहर से फेस से आता है, कई बार क्या होता है ये अंदर के फेस से हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हम रूम तो ऑब्वियसली अगर अंदर के फेस से देंगे, तो यहाँ पे 2 से में तो मतलब 0.2 मीटर कम आएगा। मान लो तुम्हें ये रूम देना था 3 मीटर का, तो तुम्हारा आएगा 2.8 मीटर का।
तो यहाँ पे क्या करना है, स्पेस बार दबाना है अपने कीबोर्ड पे, जो स्पेस बार है, तो ये फेस चेंज हो जाता है और फिर उसे तुम कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ से यहाँ तक आते हैं। और रेविट में वैसे डोर लेना भी बहुत इजी है, वो भी हम बात करेंगे कि डोर का यूज़ कैसे करें और वो सब। तो यहाँ पे हमारी जो वॉल है, मान लो यहाँ पे मुझे इस वॉल का ऑफसेट लेना है, वो भी एक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वॉल लेंगे, इससे ऑफसेट में देता हूँ। यहाँ पे हमें ऑफसेट का कमांड मिलता है, 5 मीटर का ऑफसेट देता हूँ। फिर यहाँ पे जो वॉल रहेगी, अभी से मैं थोड़ा सा इंटर नहीं, सॉरी, इससे पहले वॉल ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे देख सकते हो ऑफसेट पे ड्रॉ हो रही है, मतलब मैंने क्या किया था, यहाँ से मुझे ड्रॉ करनी थी, तो यहाँ से 5 मीटर के हाइट पे ड्रॉ हो रही है। इसे मैं एस्केप करता हूँ और अगेन एस्केप। इसके लिए हमें पिक लाइन का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ से आर्किटेक्ट में उसका ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, मॉडल लाइन पे जाओगे या फिर एल आई, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पिक लाइन का। पिक लाइन का कोई शॉर्टकट नहीं होता वैसे, और या ऑफसेट में ले सकता हूँ 5। और जैसे मैं इसके अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का अगेन ऑटो कैड से ये आदत आई होगी। देखो ये गलत नहीं है वैसे, हैबिट्स बन जाती है, कुछ अच्छी गलत बात इसमें नहीं है। लेकिन ये जो हमारा ऑफसेट आएगा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ता है। हमें ऑटो कैड में क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, फिर सिलेक्ट करना और वो सब होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 एंटर किया, तभी इनमें जो दिखा रहा है कि या तो ऊपर से ड्रॉ करो, या से अगर मैंने सिलेक्ट किया ऊपर का फेस, ये भी इंपॉर्टेंट कौन से वाले फेस से करो। अगर मान लो मैंने यहाँ से मुझे नीचे जाना है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से नीचे करना पड़ेगा। जैसे मैं फेस के ऊपर ले जाता हूँ, तो इसे ग्रीन कलर में देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि हमारी जो डैश डैश लाइन आ चुकी है। अगर नहीं दिख रहा तो मे बी यूट्यूब में जो सेटिंग होती है 1080p की वीडियो क्वालिटी की, वो ऑन कर लेना। तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, तो अभी नीचे ड्रॉ होगा। जैसे ये इसका इशू क्यों आ रहा है वैसे, अगेन ट्राई करते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे अगेन ऑफसेट देंगे 5। ओके, तो अब समझ में आया। यहाँ पे मैंने जो लाइन का कमांड लिया था, वो एक्चुअली मतलब लाइन एज ए लाइन का कमांड लिया था। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वॉल को सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद पिक पॉइंट में जाओ, रेदर देन डायरेक्टली जाना। अगर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 0 है, तो देख सकते हो कि ये थोड़ा सा डिजाइनिंग काम में, डिजाइनिंग के लिए काम में आता है। तो एनीवे, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो होपफुली अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो एक काम करना, कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और प्रीवियस लेक्चर जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट जरूर कर लेना। पिछले वाले लेक्चर्स में हमने ग्रिड का कमांड लिया था कि यहाँ पे देख सकते हो ऑटो कैड के जैसे यहाँ पे ग्रिड नहीं, पूरा वाइट स्पेस है। ये मैंने सेटिंग नहीं की है खुद से। जब ओपन करोगे प्रोजेक्ट, तो ऐसा ही कंप्लीटली वाइट पेज दिखेगा। तो यहाँ पे ग्रिड कैसे लाए, ग्रिड क्योंकि ऑटो कैड के जैसा यहाँ पे ग्रिड इंपोर्ट नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं होता, वो हम डिमांड के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया वो सब, तो प्रीवियस वीडियो भी देख लेना और प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाने से पहले 3 चीज़ ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब, या क्या हो गया इसको, तो 3 चीज़ ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।